वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ रिकैप। हर रोज की तरह आज फिर से हम अपनी नाजरीन के लिए एक इंतहाई दिलचस्प मूवी लेकर आए हैं। नाजरीन, फिल्म की इब्तदा में एक रंशा नामी टारगेट किलर को दिखाया जाता है जो अपनी गाड़ी साइड पे करके अपनी टारगेट पे दूरबीन से नज़र जमाए होता है। मॉरिस $1 मिलियन की कंपनी का मालिक होता है जिसे रंशा कत्ल करने आया है। मॉरिस स्टोर के शेल्फ में पड़े टॉयज को देख रहा है जहां उसे ग्रीन फेरी टॉय मिलती है। मॉरिस उसे उठाकर अपने स्टोर रूम में लाते हुए खिड़की के पास खड़ा है। टारगेट किलर रंशा उसे खिड़की से देख लेता है और अपने टारगेट अचीव करने की तैयारी करता है। वो अपनी गन लोड करके चेहरे पे मास्क चढ़ाकर अपने टारगेट की तरफ बढ़ रहा है। सिक्योरिटी गार्ड को मारने के लिए वो अपना मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करता है। वो अपने मोबाइल पे उल्टी गिनती स्टार्ट करके नीचे रख कर धकेलता है जिसे सिक्योरिटी गार्ड देखकर घबरा जाता है और मोबाइल उठाकर बाहर भागने लगता है। मौके से फ़ायदा उठाते हुए रंशा उसे पकड़कर गोली मार के कत्ल कर देता है। रंशा की गन पे साइलेंसर फिट था जिसकी वजह से गन की आवाज़ दब गई। वो सिक्योरिटी गार्ड की यूनिफॉर्म से चाबियां उठाकर बआसानी अंदर चला जाता है जहां वो सीसीटीवी कैमरों को नाकारा करने के बाद पुरएतमाद होकर चेहरे से मास्क उतार लेता है। उसके बाद रंशा आगे बढ़ते हुए मॉरिस के कमरे में दाखिल होता है जहां वो मॉरिस को चंद गोलियां मारकर कत्ल करता है। अब वो यकीन कर लेता है कि मॉरिस मर चुका है। रंशा सबसे पहले यादगार के तौर पर ग्रीन फेरी अपने लिए उठा लेता है। वो टेबल पे मॉरिस की माँ की तस्वीर देखता है। उस पर मॉरिस के खून के धब्बे थे जिसके नीचे कुछ अल्फाज लिखे थे जिन पे वो ध्यान नहीं देता। अगली सीन में जहाज का मंजर दिखाया जाता है जहां वो वापस अपने घर जा रहा होता है। रंशा अपनी क्लाइंट को मैसेज देता है जिसमें बताता है कि मैंने मॉरिस को कामयाबी से कत्ल कर दिया है। रंशा के साथ बैठी हुई एक मुसाफिर खातून उससे कैंडी मांगती है। रंशा जब अपना बैग खोलता है तो खातून ग्रीन फेरी यानी छोटी सी टॉय को देखकर ताज्जुब में होता है, लेकिन वो अपनी राय का इजहार नहीं करती। रंशा जब एयरपोर्ट में उतरता है तो देखता है कि तमाम न्यूज़ चैनल्स पे मॉरिस की मौत की खबर चल रही है। इसी समय वो एक जाती हुई बच्ची को देखता है जिसके बैग में एक खिलौना है जिसे उसने मॉरिस की फैक्ट्री में देखी थी। कुछ देर सोचने के बाद रंशा फिर से रिसेप्शन वाली टेबल पे ग्रीन कलर का खिलौना देखता है और ये भी मॉरिस की फैक्ट्री की ही होती है। अगली सीन में दिखाया जाता है कि जब रंशा अपने रूम में पहुंचता है तो मॉरिस की फैक्ट्री से चुराई हुई ग्रीन फेरी शेल्फ पे रखता है और इस तरह कुछ और भी चीजें जो उसने मॉरिस को कत्ल करते वक्त उठाई थी। रंशा सोफे पे आराम करने लगता है तो इसी समय उसे क्लाइंट के ईमेल्स आते हैं। कुछ देर आराम करने के बाद जब डोर बेल बजती है तो रंशा जाग जाता है मगर खौफ के मारे डोर ओपन नहीं करता। थोड़ी देर बाद जब डोर ओपन करता है तो देखता है फर्श पे एक डब्बा पड़ा है जिसे वो लाकर किचन में रखता है। डब्बे पे एक पर्ची लगी है जिस पे कुछ लिखा है और उसके नीचे मॉरिस की माँ का सिग्नेचर है जिसे इसने मॉरिस को कत्ल करते वक्त फोटो फ्रेम के नीचे देखा था। रंशा पैकेज को बहुत एहतियात से खोलता है तो इसके अंदर टॉयज का एक डब्बा पाता है जिसे मॉरिस की कंपनी की तरफ से भेजा गया था। पहले तो रंशा ने बॉक्स को चेक किया कि आया ये कोई चाल तो नहीं। जब उसे तसल्ली हुई तब उसने बॉक्स खोला। देखता है कि प्लास्टिक की टॉयज हैं जिसमें कुछ टैंक्स और कुछ फौजियों ने बंदूक उठाए हुए हैं। वो खिलौनों में से एक बाहर निकालता है और उसका मुआयना करता है। थोड़ी देर बाद रंशा कोल्ड ड्रिंक पीने लगता है तो टॉयज का बॉक्स खुद ब खुद नीचे गिर जाता है। रंशा उसे देखने करीब जाता है तो ताज्जुब में रहता है कि तमाम टॉय सोल्जर्स उस बॉक्स से गायब हैं। अब रंशा के कमरे में कुछ अजीब सी हरकतें होने लगती हैं। पर्दे खुद ब खुद हिलने लगते हैं और अचानक से लाइट बंद हो जाती है। रंशा जब चेक करता है तो पता चलता है कि किसी ने तार काटी है। उसी समय एक टॉय सोल्जर चाकू वाली बंदूक उसके पाँव में जोर से मारता है। अब रंशा को खबर हो जाती है कि ये तमाम हरकतें टॉय सोल्जर्स कर रही हैं। जब वो झुककर टेबल के नीचे देखने लगता है तो टॉय सोल्जर्स उस पर फायर करने लगते हैं जिससे उसका कोई खास नुकसान नहीं होता। बस इसी लम्हे वो धमाका खिज मवाद से रंशा पे हमला करते हैं जिससे उसकी पैंट जल जाती है। रंशा को अंदाज़ा हो जाता है कि ये टॉयज छोटे हैं मगर बहुत ही ख़तरनाक हैं। टॉयज उस पर मुसलसल हमला करते रहते हैं तो वो खुद को बचाने वॉशरूम में चला जाता है। रंशा देखता है कि उसका पाँव बुरी तरह ज़ख्मी है और चेहरे पे बुलेट्स के निशान हैं।
रिंशा आईने की मदद से देखता है कि टॉय सोल्जर्स उसके लिविंग रूम में तमाम चीजें तोड़ रहे हैं। इसी समय वो देखते हैं कि रिंशा हमें आईने की मदद से देख रहा है, तो वो एक रॉकेट फायर करके उस छोटे से आईने को तोड़ देते हैं। रिंशा को बहुत गुस्सा आता है। वो इन्हें धमकी देते हुए कैबिनेट से राइफल निकाल कर तमाम टॉय सोल्जर्स पे गोलियों की बौछार करता है। थोड़ी देर बाद बिल्कुल खामोशी छा जाती है और रिंशा सोफे के कुशन्स हटाकर उन्हें देखने लगता है। जब रिंशा सोफा हटाता है तो देखता है कई सारे टॉय सोल्जर्स डेड बॉडीज पड़ी हुई हैं, मगर कुछ बचे कुचे सोल्जर्स एक दूसरे की मदद करते हुए अपनी गाड़ी सीधा करते हैं और पोजीशन लेने लगते हैं। ये देखकर रिंशा की आंखों को यकीन नहीं आता। इसी लम्हे कुछ सोल्जर्स भागने लगते हैं जिन्हें वो अपने पाँव से कुचल कर मारता है, जबकि कुछ टॉय सोल्जर्स फिर से रिंशा पे हमला करते हैं। रिंशा को बहुत गुस्सा आता है तो वो फिर से उन टॉय सोल्जर्स पे फायर ओपन करता है, जिसकी थरथराहट से कई सारी टॉय सोल्जर्स मर जाते हैं। मगर जंग यहाँ खत्म नहीं होती। देखा जा सकता है कि टेबल के नीचे से 3 हेलीकॉप्टर निकलते हैं जो कि रिंशा पे गोलों की बरसात करते हैं। रिंशा उनका सामना कर नहीं पाता तो भागते हुए बेडरूम में जाकर खुद को बचा लेता है। वो शीशे पे अपना जख्मी चेहरा और हाथ देखकर परेशान होता है और अपने जख्मों को एक कपड़े की मदद से अल्कोहल लगाकर ट्रीटमेंट देता है। जब चैन की सांस लेने लगता है, इसी समय एक बड़ा सा गोला दरवाजे को तोड़ते हुए अंदर चला जाता है, जहां से एक हेलीकॉप्टर अंदर दाखिल होकर रिंशा पर मुसलसल हमला करता रहता है। रिंशा हेलीकॉप्टर को एक कपड़े की मदद से पकड़कर पांव तले रौंद कर गटर में फ्लश कर देता है और साथ ही पावर प्लग के जरिए करंट देकर उसे तबाह कर देता है। अब वो उस वॉशरूम में रात गुजारने का फैसला करता है। थोड़ी देर बाद वो दरवाजे के नीचे एक साया देखता है, जहां एक फौजी पर्ची रखता है जिसमें लिखा होता है कि खुद को सरेंडर कर दो। रिंशा उनकी स्मार्टनेस पे हैरान रह जाता है और जवाब में कुछ अल्फाज कागज पे लिखकर उन्हें देने लगता है। तभी वो जान जाता है कि ये तो उनकी एक चाल है, क्योंकि कुछ टॉय सोल्जर्स अपने टैंक के साथ उस पर हमला करने वाले थे। जैसे ही वो रिंशा पे हमला करते हैं तो रिंशा खुद को बचा लेता है और कमरे की खिड़की से बाहर निकलता है, मगर उसके लिए यहाँ से निकलना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि वो 14वीं मंजिल पे होता है। रिंशा बालकोनी की पतली सी दीवार पे आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगता है। इसी समय एक और हेलीकॉप्टर उस पे हमला आवर होता है ताकि वो यहाँ से फरार ना हो सके, जिसे रिंशा गोली मारकर तबाह कर देता है। रिंशा वापस बालकोनी में आता है और कुछ पल सुकून की सांस लेता है, जबकि दूसरी जानिब टॉय सोल्जर्स रूम में खिड़की की तरफ हमला आवर होने के लिए उसका इंतजार कर रहे होते हैं। अब रिंशा उनको चकमा देने के लिए एक मंसूबा बनाता है। वो इनकी तवज्जो हटाने के लिए स्विमिंग पूल में एक टॉय बतख रखता है, जबकि दूसरी जानिब से एक ऑक्सीजन सिलेंडर उठाकर उन पर धुआं छोड़ने लगता है ताकि आसानी से यहाँ से फरार हो सके। एक जीप को दिखाया जाता है जो घूमते हुए मुसलसल फायर करता रहता है। रिंशा स्प्रे बॉटल की मदद से उन्हें आग में जिंदा जला देता है और गुस्से के आलम में चाकू से उनके टुकड़े टुकड़े कर देता है। थोड़ी देर बाद वो टॉय सोल्जर्स के एक और ग्रुप के पास पहुंचता है जिन्हें डब्बे की मदद से दबोच कर मार देता है। आखिरकार सभी सोल्जर्स मारे जाते हैं और रिंशा फ्लोर पर लेटे हुए उनकी प्लास्टिक बॉडीज को छूते हुए देखता है। वो मुतमईन नहीं होता तो उनकी डेड बॉडीज को गिनने लगता है कि आया सारे सोल्जर्स मारे जा चुके हैं या नहीं। जब उसे यकीन हो जाता है कि सारे मर चुके हैं तो वो स्विमिंग पूल में रिलैक्स होने लगता है। थोड़ी देर बाद अचानक से कोई पानी में उसके कलाई को काट देता है तो वो फौरन पानी से बाहर निकलता है। वो अपनी कलाई को फास्ट एड देता है और साथ ही पेंट हाउस छोड़ने का फैसला करता है, मगर उसे क्या खबर थी कि ये टॉय सोल्जर्स उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। रिंशा लिफ्ट में जाने लगता है तो अचानक से लाइट चली जाती है और बटन पैनल धमाके से फट जाती है। रिंशा घबरा कर फ्लैश लाइट की मदद से इधर उधर ढूंढने लगता है कि आया कोई सोल्जर तो नहीं। जब बटन पैनल का लाइट ऑन हो जाती है तो रिंशा देखता है कि उसमें एक कमांडो मौजूद है। कमांडो पैनल से ऊपर जाने लगता है तो रिंशा भी उसे फॉलो करते हुए लिफ्ट के ऊपर चला जाता है और वहां से छलांग लगाकर दूसरी लिफ्ट की छत पे आ जाता है। वो सीलिंग हटाकर लिफ्ट के अंदर चला जाता है और खुश होता है कि मैं अब यहाँ महफूज हूँ, मगर उसकी खुशी ज़्यादा देर तक नहीं रहती क्योंकि कमांडो भी उसे फॉलो करते हुए लिफ्ट के अंदर पहुँच चुका है। अब कमांडो अपनी खंजर से रिंशा के सीने पे मुसलसल वार करता रहता है
मगर साइज डिफरेंस होने की वजह से उसे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, जिसके बाद रिंशा उसे धकेलते हुए उसका सर लिफ्ट के दरवाजे में कुचल देता है। रिंशा कमांडो ट्रॉय का मुआयना करने लगता है तो जल्द ही पता चल जाता है कि इसमें तो एक बम फिट है, जो उसी पल जोरदार धमाके से फट जाता है और इस तरह रिंशा की मौत हो जाती है। अब दिखाया जाता है कि ड्रॉय सोल्जर के डब्बे के नीचे एक स्टिकर पर लिखा होता है कि कमांडो, जो कि एक थर्मोन्यूक्लियर वेपन है। के साथ ही हमारी इस खूबसूरत सी फिल्म की कहानी यहीं पे